जब कंसीव के मौके के लिए अगर हमारा जो इजैकुलेशन पार्ट है वो अगर जल्दी हो जाता है या फिर ईडी हम फेस कर रहे होते हैं, तनाव नहीं ढंग से आ रहा होता है, तो वहाँ पर इन दोनों का मीटिंग जो होती है वो भी डिले हो जाती है। फीमेल अगर वेजिनल फ्लूइड को रिलीज ही नहीं करेगी तो तक हमारे स्पर्म वहाँ पर पहुँचने में टास्क हो जाता है। तो इसी वजह से हमारे स्पर्म पहुँच ही नहीं पाते एग तक। हर एक ह्यूमन मेल बॉडी में कभी ना कभी ये दिक्कत आ जाती है कि किसी के लिए वो 1 महीना रहती है, किसी के लिए 3 महीने रहती है, किसी के लिए साल भर रहती है, किसी के लिए वो सालों साल भी चलती रहती है। आज मैं आपके सामने एक इंट्रोडक्शन एक वीडियो लेकर आया हूँ। प्लीज उसको एक बारी देखिए और समझिए। जहां पर पेशेंट ईडी और पीएमई को फेस कर रहा होता है, वहां पर कंसीव करने में नेचुरली दिक्कत आती है, क्योंकि वहां पर कंसीव करना एक टास्क हो जाता है। सो गाइस, प्लीज इस वीडियो को देखिए और जानिए थोड़ा सा। नमस्कार, मेरा नाम हरिओम। मेरी शादी को 1 साल हुआ था कि मेरे ईडी पीएमई की दिक्कत थी और मेरे बेबी भी कंसीव नहीं हो रहा था। मेरे बहुत कोशिश करने के बाद भी मेरे को बेबी कंसीव नहीं हो रहा था। उसके बाद मैंने डॉक्टर हिमांशु धवन जी का वीडियो देख के और उनसे और उनकी टीम से संपर्क किया और मैंने 3 महीने के उनका कंटिन्यू इलाज लिया और डाइट फॉलो की। उसके बाद मैं काफ़ी अच्छा हूँ और सारी प्रॉब्लम मेरी सोल्व हो चुकी हैं और मेरे को बेबी भी कंसीव हो चुका है। थैंक यू डॉक्टर हिमांशु धवन और उनकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। सो मेरे ख्याल से आपने देखा होगा, जाना होगा, जहाँ पर मैं ये ईडी एरेक्टाइल डिसफंक्शन या जिसे मैं बोलूँगी ढीलापन या फिर जल्दी पतन हो जाना या शीघ्र पतन की शिकायत रहती है, वहाँ पर नेचुरली कंसीव करना एक टास्क बन जाता है। क्योंकि यहाँ पर मैं हमेशा आपको एक चीज़ समझाता रहता हूँ, कंसीव करने के लिए हमारा शरीर सिर्फ काफ़ी नहीं होता, हमें एक फीमेल बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि एग उनका होता है, स्पर्म हमारे होते हैं। अब जब एग और स्पर्म का मीट होता है तभी हमें बेसिकली क्या मिलता है, कंसीव का एक मौका मिलता है। अब जब कंसीव के मौके के लिए अगर हमारा जो इजैकुलेशन पार्ट है वो अगर जल्दी हो जाता है या फिर ईडी हम फेस कर रहे होते हैं, तनाव नहीं ढंग से आ रहा होता है, तो वहाँ पर दोनों का मीटिंग जो होती है वो भी डिले हो जाती है। वो डिले कैसे होती है, मैं उसके पीछे रीज़न बोलता हूँ। मैंने पुरानी वीडियोस में भी बहुत बारी एक कंपैटिबिलिटी की बात करी है, तो कंपैटिबिलिटी की बात करूँगा मैं इसमें भी। जब हम पीएमई या ईडी के शिकार होते हैं तो ईडी में या पीएमई में हमको क्या होता है कि जल्दी हमारा इजैकुलेट होता है, ठीक है, या इजैकुलेट नहीं होगा या जल्दी इजैकुलेट होगा। और जब जल्दी इजैकुलेट होगा तो हमारी बॉडी तो अपने हिसाब से निकाल देती है, इजैकुलेट कर देती है, बट उस टाइम तक फीमेल बॉडी इतनी कैपेबल नहीं होती है कि वो फैलोपियन ट्यूब से ले जाकर उसको वहां पर एग के अंदर ले जाए या एग के पास ले जा पाए। तो क्या होता है कि यहाँ पर एग और स्पर्म का मीट हो ही नहीं पाता, क्योंकि कंपैटिबिलिटी हो ही नहीं रही है। फीमेल अगर वेजिनल फ्लूइड को रिलीज ही नहीं करेगी तो तक हमारे स्पर्म वहां पर पहुंचने में टास्क हो जाता है। तो इसी वजह से हमारे स्पर्म पहुंच ही नहीं पाते एग तक, जिसकी वजह से हमारे कंसीव में इश्यूज आते हैं। सो गाइस, अगर आप जल्दी इजैकुलेट कर देते हो और पीएमई की शिकायत है या ईडी की शिकायत है और जल्दी इजैकुलेशन आपका हो जाता है, तो समझ लेना कि यहाँ पर कंसीव टास्क होता है। अगर आपकी रिपोर्ट्स नॉर्मल भी हैं, मान लीजिए अगर आप 50-60 मिलियन स्पर्म काउंट प्लेस भी कर रहे हैं, निकाल भी रहे हैं, तो भी वहाँ पर कंसीव करना टास्क हो जाता है। तो इसीलिए कहता हूँ कि अगर आप ईडी के फेस कर रहे हो या आप पीएमई फेस कर रहे हो तो उसका ट्रीटमेंट करवाओ, जिससे आपकी ये वाले इश्यूज सारे के सारे खत्म हो जाएं और आप एक नेचुरली कंसीव कर पाओ। इसी के साथ एक ईडी के साथ कहानी हो रहा है। ईडी हम हमेशा कभी ना कभी एक टाइम फ्रेम में हम फेस करेंगे। ये ऐसा नहीं है कि कोई इंसान नहीं करेगा। हर एक ह्यूमन मेल बॉडी में कभी ना कभी ये दिक्कत आ जाती है कि किसी के लिए वो 1 महीना रहती है, किसी के लिए 3 महीने रहती है, किसी के लिए साल भर रहती है, किसी के लिए वो सालों साल भी चलती रहती है। तो ये जो टाइम फ्रेम होता है जो हम ईडी को फेस कर रहे होते हैं एज इन मेल बॉडी में, ये कभी ना कभी आएगा। किसी को बुढ़ापे में आएगा, किसी को जवानी में आएगा, किसी को मिड एज में आएगा जरूर। बट अब इसको कंट्रोल कैसे करना है, या फिर ईडी को अपने सर पर बिठा लो और हमेशा उसके बारे में सोचते रहो और परेशान होते रहो और ईडी को कंटिन्यू लेकर चलते रहो। दूसरा क्या होता है कि आपने उसको लेट इट भी किया, उसके लिए आपने काम करना स्टार्ट किया, आपने ब्लड के फ्लो के ऊपर काम करना स्टार्ट किया, अपनी कीगल एक्सरसाइज या रनिंग या कुछ ऐसी चीजें स्टार्ट करी जिसकी वजह से आपका ब्लड का फ्लो टूवर्ड्स आपके ग्रोइन एरिया पे पहुंचे और वहां पर जो तनाव आ रहा है उसको और अच्छे से तनाव दे पाए।
और ये एक्सरसाइज 1 दिन की नहीं होती, 2 दिन की नहीं होती, कम से कम इसमें भी आपको 2 या 3 महीने देने पड़ेंगे, जिससे आपकी ईडी वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। तो इसीलिए कहता हूँ कि अगर आप ईडी फेस कर रहे हो या पीएमई फेस कर रहे हो तो दोनों के लिए एक ही एक्सरसाइज है, कीगल एक्सरसाइज। मैंने उसके लिए पूरी वीडियो बना रखी है, आप जाकर वो वाली वीडियोस देख सकते हो, या फिर आप कीगल एक्सरसाइजेस गूगल पे सर्च कर सकते हो, उसमें बहुत सारी एक्सरसाइज के पोस्टर्स आपको दिख जाएंगे, वहाँ पर से भी आप अपनी बोली कीगल एक्सरसाइज कंटिन्यू कर सकते हो। और इसी के साथ अगर आपकी एक्सरसाइज से आपको हेल्प मिलती है और आपकी डाइट रिफॉर्म करने से आपको हेल्प मिलती है तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि अगर आप इन सारी चीज़ों से सॉर्टेड नहीं होते हो तो इसके ट्रीटमेंट बहुत लंबे चलते हैं, और अगर आप एलोपैथी में फंसते हो तो आपको जब तक पिल नहीं जाएगी तब तक आपकी ईडी सॉल्व नहीं होगी। तो इसीलिए आप अपनी लाइफस्टाइल पे, अपनी एक्सरसाइज पे और अपनी डाइट पे काम करना आज से स्टार्ट कर दो, जिससे आपको नेचुरल कंसीव करने में कोई इशू ना हो। इसी के साथ चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून्ड दिस चैनल।